आत्मा का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से नहीं होगा, वो इंद्रियातीत है। इसीलिए परम पूज्य श्री साहेब जी, सम्मानीय संत श्री प्रशांत साहेब जी और ज्ञान भक्ति के पथ में चलने वाले सभी सज्जनों और देवियों, एक बहुत बड़ा साधन हमें मिला हुआ है, मानव तन। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस बात की खुशी सबको होना चाहिए, इस बात का एहसास सब समय करना चाहिए और फिर उसका लाभ लेना चाहिए। अक्सर हम लोगों की जब उपलब्धियां सामने आती हैं तो उपलब्धियों का एहसास नहीं करते। हाँ, या तो उपलब्धियां नहीं रहती हैं तो उसके गम में खोए रहते हैं, या तो उपलब्धियों का अहंकार करते हैं, उसका लाभ नहीं लिया जाता है। ये बहुत बड़ा धोखा मानव जीवन का होता है कि अपने आप को हरदम किसी न किसी धोखे में डाले रहते हैं, जबकि ये बहुत मूल्यवान जीवन है और इस अवसर को हमें किसी मुख्य काम में लगाने की ज़रूरत है, साधारण साधारण कामों में नहीं। साधारण काम करने के लिए तो पशु का जीवन ही काफ़ी था। साधारण काम और मुख्य काम क्या है? साधारण काम है केवल भोगों में समय पास करते रहना। जीवन है भाई, कुछ खाना पीना है और गुजारा करना है, और इंद्रियां हैं, इंद्रियों को कुछ भोग चाहिए, त्याग की वहाँ शक्ति नहीं है तो भोग भाग लें। लेकिन मुख्य काम है कि जीवन का निर्वाह करते हुए इसी जीवन में जीवन के तथ्य को समझ लिया जाए। ये जीवन क्यों खड़ा है, जीवन का क्या मकसद है, और क्या इस जीवन को पाकर के कोई और भी उपलब्धि हो सकती है खाने पीने के अलावा भी। ये उपलब्धियां हमारी असली उपलब्धि नहीं है। धन मिल गया, घर मिल गया, बाल बच्चे मिल गए, गाड़ी मोटर मिल गया, पद अधिकार मिल गया, जवानी मिल गई, पत्नी मिल गई, पति मिल गया, ये उपलब्धि नहीं है। अनादिकाल के प्रवाह में ना जाने कितनी बार ये उपलब्धियां मिली हैं, और आज कोई उपलब्धि सामने है पहले वाली? इस अतीत के गर्त में कहाँ कहाँ सब समा गई कि किसी का नाम भी पता नहीं, किसी की गिनती भी नहीं लगाया जा सकता है। ये पहली बार जीवन थोड़े मिला है मनुष्य का, और मनुष्य का या अन्य कोई जीवन हो सदैव मिलता रहा। आज का ये हमारा मानव तन कितने दिनों से है? इसमें जितने लोग बैठे हैं, किसी का 20 साल, 25 साल, 50 साल, 70, 80 साल से है बस। और ये जीव तो अमर है, अविनाशी है, अनादिकाल से ये मुसाफिर चला आ रहा है और सदैव ये देह धरता रहा, बिना देह के कभी नहीं रहा। और देह धरा तो देह संबंधित उपलब्धियां भी उसके पास आई हैं। जब भी देह धरा होगा, चाहे मनुष्य की देह पाया होगा या पशु आदि की देह, इसको माँ बाप मिले होंगे, शरीर जवानी मिली होगी, इंद्रियों के भोग मिले होंगे, घर भी अपने ढंग से मिला होगा, चाहे वो घोंसला ही रहा हो, बिल ही रही हो, झोपड़ा ही रहा हो, वो मिले रहे होंगे। और अपने ढंग से धन भी इकट्ठा किया होगा, इंद्रियों के भोगों को भी खूब भोगा होगा। अरे मनुष्य शरीर में तो बहुत सीमित भोग है ना, खाने पीने, देखने, इंद्रियों के भोग, काम वासना, इन सब में बड़ी मर्यादा, बड़ा लज्जा, बड़ा समाज का भय, अनुशासन, ये सब का भय रहता है। इसलिए
इच्छित भोग कहाँ मनुष्य भोग पाता है। और जब कुत्ता रहे होंगे, पशु रहे होंगे, गाय बैल घोड़ा गधा रहे होंगे और लोमड़ी सियार रहे, खूब मनमानी रात दिन जौन मन भोग के लिए आया सब भोगते रहे ना। जब तब हमारा पेट नहीं भरा और उनसे तृप्ति नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली, तो आज क्या मिलेगी। इन भोगों से कभी संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है। संतुष्टि तो मिलती है भोगों के त्याग से, क्योंकि ये बहुत बड़ा विज्ञान है। भोगों को भोग भोग करके तृप्ति को खोजने वाले बहुत भोले हैं, बहुत साधारण बुद्धि है। अपने ही इस जीवन की घटनाओं से सीख सकते हैं। अनेक बार जिन भोगों को भोगे और मन में लगा कि भोग लें, इच्छा सताई, इच्छाएं आई और हलचल मचाई, तो मन में लगा कि चलो इस भोग को भोग लें। अब कोई एक भोग की बात नहीं, सब भोग ही है यहाँ। अमुक को देखने का मन हुआ, सुंदर रूप, सुंदर बगीचे, समुद्र, नदी, पर्वत, गार्डन, कोई भी जगह, सुंदर नर नारी, युवक युवती देखने का मन हुआ, तो मन हुआ कि चलो वहाँ देख आएँ, वहाँ घूम आएँ और उनसे मिल लें और उस रूप को देख लें। देख लिए तो क्या तृप्ति हो गई? अब आगे देखने के लिए इच्छा नहीं सताएगी। देख लिए और देखते देखते ही मन में हुआ कि अरे बड़ा आकर्षण था, कुछ तो नहीं मिला। एक बार की बात है, ये समय सन 2000 का रहा होगा। उस समय गुरुदेव जी की सेवा में श्री रामरूप साहब भी थे। गुरुदेव जी दिल्ली की तरफ के कार्यक्रमों में समाज सहित गए हुए थे। वहीं से आपको चंडीगढ़ जाना हुआ भक्तराज श्री महावीर प्रसाद जी के आतिथ्य में। 3 दिनों का कार्यक्रम था। बीच में एक दिन के लिए शिमला हिमाचल प्रदेश का प्रोग्राम बनाया गया। भक्त महावीर प्रसाद जी ने एक गाड़ी बुक की, जिसमें गुरुदेव जी और सभी संत शिमला गए। जाने और आने में पूरा दिन लग गया। शिमला में ज़्यादा कहीं रुकना तो था नहीं, बस गए और जगह जगह कुछ 1-2 पार्कों में और भी कुछ जगहों में घूम टहल करके शाम तक वापस आ गए। केवल जाना और आना हुआ। सब लोग थक गए थे। भोजन तो ले गए थे, खाए पिए भी एक जगह, लेकिन आए शाम को। जब गुरुदेव जी शाम को स्नान आदि करके अपने निवास पर बैठे तो हमसे कहते हैं, बौरहा कुकुर हन्ना खदेरे। मतलब यह हुआ कि एक पागल कुत्ता था और वो हिरन को खदेड़ने के लिए दौड़ रहा था। भला हिरन को पकड़ सकता है? इसी तरह ये भोला इंसान सुख को पकड़ने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ता है, लेकिन सुख मिलता नहीं है। ये दृश्यों से मन कभी भरता ही नहीं है। इसलिए दृश्यों से उपराम होना, इच्छाओं का त्याग करना ही सुख को पाना है। कोई दृश्यों को, विषयों को, भोगों को, प्राणी पदार्थों को पकड़ करके शांति चाहे तो केवल मृग तृष्णा मात्र है, बस कुछ मिलना जुलना है नहीं। कि ये मन भरता नहीं है दृश्यों से और इन भोगों से, चाहे जितना मिल जाए। सब हमारे अपने स्वरूप तक कोई भोग आते ही नहीं है, इंद्रियों तक ही वे रह जाते हैं। और मन इंद्रियों से मिलकर विषयों का रस ले लेता है और फिर उसमें अतृप्त बना रहता है, और वो अतृप्ति का मैसेज जीव के पास भेजता रहता है, अतृप्त हूँ, अतृप्त हूँ, अतृप्त हूँ। और जीव बेचारा दुख भोगता है। और जीव ये मन में मिल मिल करके अपनी शक्ति को गंवाता रहता है। मांग मांग वह राजा होएगा और तू दाता तेहि देत। सदगुरु विशाल साहब का वचन है कि वो जो नौकर है वो मांग मांग करके खुद राजा बन गया और तू दानी बना और दीन हो गया। दानी बने हुए भी बन करके दीन बना रहा। मन नौकर है और जीव राजा है। लेकिन मन को हमने अपनी सत्ता सदैव दिया और वो हमारी सत्ता पा पा करके भोगों की तरफ रात दिन दौड़ता रहा और वो इतना बलवान हो गया, हमारी ही शक्ति पा पा करके बलवान हो गया और हम कमज़ोर बने रहे।
असमर्थ, असहाय, दीन, लाचार, और मन को पोषने में, जैसे कोई घर का बच्चा हो, अपने पिता से हरदम पैसा मांगे, हरदम पैसा मांगे, और पिता देता रहे बच्चे को खुश करने के लिए, कभी 100 रुपया, कभी 500 रुपये, कभी 1000 रुपये रोज दे रहा है, और वो पा कर के पैसा और तमाम संबंध बढ़ाया, व्यवहार बढ़ाया, इच्छाएं कामनाएं बढ़ाया, और चारों तरफ विलासिता में डूबा और खूब भोगों की तरफ दौड़ता। और क्या उसको पैसा पाने से, भोगी मन होते रहने से क्या उसकी इच्छाएं शांत हो जाएगी, उसकी ज़रूरतें समाप्त हो जाएंगी? और उसका मन बढ़ता रहेगा। और देने वाला पिता दे दे करके बेचारा देते देते गरीब भी हो गया, और साथ साथ अब अपने बेटे से दब गया, कहीं नाराज ना हो जाए बेटा, कहीं मुझसे कुछ गुर्रा करके ना बोलने लग जाए। इस प्रकार से वो बेचारा चुप, शांत, दीन, असमर्थ, कमज़ोर, लाचार, अकेलापन का एहसास कर रहा है। ये व्यवहार में भी है, परमार्थ में भी हो रहा है। मन को दे दे करके सत्ता हम कमज़ोर होते रहे। मन को सत्ता मत दो, मन की पहचान करो। मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जोर है ऐसा बिरला कोई। अनेक मन के रंग हैं। बहुत मुखौटा पहन करके आता है, कभी बड़ा दान के रूप में आएगा और दान वान देने के चक्कर में हमें ही ठग लेगा, तो कभी धर्मात्मा का रूप बना करके आएगा, तो कभी सुख देने वाला बन करके आएगा, हमें सिखाएगा, अरे तुम कहाँ बहुत धर्म कर्म में लगे हो। दुनिया के लोग तो देखो तमाम भोग ऐश्वर्यों में लगे हैं और खा पी रहे हैं, इंद्रियों के भोगों को खूब भोग रहे हैं, छक करके दृश्यों में लगे हुए हैं और सब सुखी हैं। और तुम बहुत धर्म कर्म में लगे हो, सत्संग में लगे हो, सदग्रंथ पढ़ रहे हो, संतों के पास जा रहे हो, क्या पाओगे? ये अनेक प्रकार से मन दांव पेच सिखाता है। लेकिन मन के इस चक्कर में पड़ेंगे तो मन कभी भी स्थिर नहीं होने देगा और ना होगा। इसलिए हमें समय का महत्व समझना चाहिए। यह मानव जीवन बहुत अनमोल है, इंद्रियों के खेल में इसको ना बिताया जाए, भोगों की तरफ ललचा ललचा करके ना बिताया जाए। क्या मिलेगा इस संसार से? क्या मिला है आज तक? अपने अपने जीवन पर सब लोग अवलोकन करें। आज तक इतना समय बीत गया, हमने क्या पाया? बचपना बीत गया, पढ़ाई लिखाई का समय बीत गया, वैवाहिक दिन बीत गए, जवानी बीत गई, बाल बच्चे हो गए, बहुत देश दुनिया देख डाले, बहुत धन जमीन जागीर कमा लिए, कितना सुख पाए। और अब आगे कुछ नया अनुभव पाएंगे। अगर और कुछ जीवन है तो जो पा चुके हैं इससे अलग कुछ पाएंगे, और जो पाए हैं क्या इसमें तृप्त हैं? अगर तृप्त नहीं है तो आगे इन्हीं दृश्यों में, इन्हीं लोगों में, इन्हीं भोगों में तृप्ति की आशा कर रहे हैं ना, नहीं मिलेगी तृप्ति। कुछ नया में लगें कि जो अभी तक मिला है उससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। हमें अब कुछ नया सोचना है, नया करें जो आज तक नहीं पाए हैं। अनादिकाल से इन मन तथा इंद्रियों के घेरे में जीते रहे, इस घेरे से भी ऊपर उठें। इंद्रियों का घेरा बहुत सीमित दायरा है, लेकिन इससे ऊपर का जो घेरा है वो है आत्मा का। आत्मा का घेरा बहुत विशाल है। इसे कहा गया है शाश्वत, नित्य। एक क्षणिक जीवन होता है, एक शाश्वत जीवन होता है, इटर्नल लाइफ, सदा का जीवन। शारीरिक जीवन तो क्षणिक है, 10, 20, 50, 100 साल, 125 साल, 150 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा जी सकते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जो 150 साल तक भी जिए हैं। ये बात व्यर्थ की है कि हजारों साल अमुक ऋषि जीते रहे, 10,000 साल अमुक ऋषि तपस्या करते रहे,
और 5000 साल अमुक ऋषि एक पैर से खड़े रहे, ये सब केवल कहने सुनने की बातें हैं। अच्छा लगता है ऐसा कह दो तो थोड़ा, और अतिशयोक्ति में लोगों के मन में लगता है अरे भाई हम तो साधारण हैं, वो बड़े महान रहे होंगे। कोई ज़्यादा दिन जी जाए तो महान है क्या? ये जीना होना महानता का लक्षण नहीं है, और जी भी नहीं सकता है, प्रकृति का नियम है अपना। वेद में भी बात आई है, जीवेम शरदः शतम जीवेम शरदः शतात। वेद तो सब जानते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता का पुराना ग्रंथ है। वेद से प्रथम भारत का कोई, दुनिया का कोई ग्रंथ नहीं है। ऋग्वेद हमारी सभ्यता के उषा काल में बना है, जब पूरी दुनिया, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, थाईलैंड आदि जो देश थे, ये सब अपना उबड़ खाबड़ जब बटोर रहे थे, पूरा जंगली युग था, हमारे यहाँ वैदिक ऋषि ज्ञान, ध्यान, साधना, संयम का चिंतन कर रहे थे, और उसी समय वो वेद के मंत्र बने हैं। और उस वेद में बात आती है, वैदिक ऋषि कहते हैं जीवेम शरदः शतम, हम 100 साल जिए। देखिए वे ऋषि भी 100 साल जीने की कामना करते हैं। और कभी कभी ये भी कहते हैं जीवेम शरदः शतात, हम, हे देव, वे भी अग्नि के उपासक थे, अग्नि पूजक थे, तो परोक्ष में बाहर देवता मान करके वो उससे प्रार्थना करते हैं, हे देव तू मुझे पहले ही मत मार लेना, जीवेम शरदः शतात, मैं 100 से ऊपर वर्षों तक जीऊँ, अभी मैं अपने पोतों का मुख नहीं देखा हूँ। ये वेद में बात आई है। गुरुदेव जी के वेद क्या कहते हैं, एक पुस्तक है, आप उसको पढ़ेंगे तो चारों वेदों का सारा विवरण मिलेगा, उसकी हकीकत क्या है। और वेदों पर काम करने वाले, चाहे सात वलेकर जी हुए हों, सायणाचार्य जी हुए हों, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए हों, और चाहे जो भी हुए हों, उन सब का भी हिसाब मिल जाएगा कि कौन क्या कहता है किस मंत्र पर, और गुरुदेव जी अपने तरफ से क्या लिखे हैं, तो और ऋषियों का क्या मंतव्य है, तो ये सारी बातें उसमें आ जाती है। तो ऋषि कहते हैं कि हम 100 साल अथवा 100 से कुछ अधिक साल जिए, वो आज भी हो रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि लाखों साल जिए, अरे बात तो यहाँ तक आई है कि प्रियव्रत जी 4 अरब वर्षों तक राज करते रहे, 4 अरब वर्षों तक राज करते रहे, राज किए। अब लगभग कुमार हो गए होंगे, तब से राज करना शुरू किए होंगे। अब इतने साल जब राजा करते रहे तो उनकी कितनी उम्र लंबी रही होगी, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। सब ये कवियों को थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ, जो उन्हें मनाया सब लिख दिए। और अतिशयोक्ति में बहुत से वचन साहित्यों में लिखा गया है, और पुराण तो अतिशयोक्तियों का पुलंदा है। योजन 4 मूछ रही ठाढ़ी कुंभकर्ण के लिए, 7 योजन तन वर्ण न जाई। हनुमान जी आकाश में पर्वत लेकर के उड़ गए। महाराज श्री राम ने पैर के अंगूठे से ही दुदुम्बी पर्वत को फेंक दिया, अब पता नहीं क्या क्या कर डाले। अब ये सब कर डाले, लेकिन बाली के सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। और भी कई ऐसे काम है, नहीं कर सके। सीता का दो बलवान लोग रहे, और सीता का हरण हो गया और जान न पाए कौन ले गया, अब बेचारे दुखी रहे। कहते हैं लीला कर रहे थे, लीला कर रहे थे। ये रोना, गाना, हंसना और परेशान होना, भागना, छिपना और मारना, काटना, ये सब लीला है। अगर लीला कर रहे थे तो फिर उनके सद्गुण, सदाचार, त्याग, संयम और भ्रातृ प्रेम और माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये सब भी लीला में ढकेल दिया जाएगा। वो फिर आदर्श नहीं रह जाएंगे, वो सीखने की कोई बात नहीं रह जाएगी, समाज के लिए कोई प्रेरणा उससे नहीं रह जाएगी लेने के लिए। लीला नहीं कर रहे थे। जैसे कोई मंच पर कोई युवक आवे और नाच करे, तो कभी राजा बन जाता है, तो कभी सिपाही बन जाता है, कभी चोर बन जाता है, कभी चपरासी बन जाता है। तो सब लोग जानते हैं नाटक कर रहा है, न ये राजा है, न चपरासी है और न चोर है। तो ऐसे श्री राम के लिए अगर मान लिया जाए कि ये लीला कर रहे थे, तो उनके जो तमाम बातें हैं
चमत्कारिक, वो छोड़ देने लायक है। और फिर लीला जब कर रहे थे, पूरा जीवन लीला था उनका, तो उनके जीवन की जो प्रेरणात्मक बातें हैं बहुत सारी आदर्श युक्त, कितनी हमारे समाज के लिए एक महान आदर्श श्री राम जी के जीवन से मिलता है, वो भी सब लीला में ढकेल दिया जाएगा, कोई काम के नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो तो लीला कर रहे थे। जीवन ऐसा थोड़े जिया जा सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सचमुच श्री राम का जीवन एक त्यागी, तपस्वी और गृहस्थी जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। तो हम सब लोग भी इन चीज़ों को समझें, अतिशयोक्तियों में ना पड़ें, जीवन को अपने गढ़ें। यहाँ लोगों ने तो जिस तरह से रोगी पसंद करता है वही दवा दिए हैं, ये गुरु लोग, धार्मिक लोग और बाबा पंडित पुजारी लोग। जो ज़रूरत है वास्तव में रोगी को वो चीज़ नहीं दिए, जौन पसंद करता है रोगी वो दिए हैं। और रोगी के पसंद की दवा डॉक्टर दे तो कभी रोगी ठीक होगा? वो कहे नहीं डॉक्टर साहब मीठी मीठी गोली दीजिए, हमको तो वही पसंद है, और मीठी मीठी गोली दे, उसका शुगर बढ़ जाएगा, रोग बढ़ जाएगा और वो मर जाएगा। ऐसे ही ये समाज को, उनको खुश करने के चक्कर में हमारे तमाम धार्मिक लोगों ने अनेक मत पंथों में उनको बस बहलाने के लिए मीठी मीठी बातें केवल कहते रहे, किस्से कहानियाँ सुनाते रहे, जीवन की हकीकत नहीं सुनाए। मन इंद्रियों का संयम, कर्मों का सुधार, इच्छाओं का दमन, वासनाओं का त्याग, आसक्ति अहंकार से ऊपर उठना, गुरु की भक्ति, आत्मबोध और ये जीवन की जो हकीकत है, इन बातों से बिल्कुल अनभिज्ञ रखे। अब मानव जीवन में ही ये सब काम किया जा सकता है। मानव जीवन अनेक रत्नों की खान है। देखो भौतिक क्षेत्र में विचार करें तो मनुष्य देखो क्या क्या नहीं उन्नति किया। बड़ी बड़ी मशीनों को किसने बनाया? बड़े बड़े भीमकाय, तोप, टैंक, बम, सामरिक संसाधनों को किसने बनाया? ये चंद्रयान को किसने बनाया? और मंगल तक पहुंचने की उड़ान तैयारी कौन भर रहा है? और ये नाना साहित्यों को, अनेक संविधान को, अनेक देशों के अलग अलग कानूनों को किसने बनाया? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही, कल कारखाने चल रहे हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं, देश के इस पार से उस पार तक सड़कें बनी हैं, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहा है। शरीर के अंदर में क्या गतिविधि हो रही है, ये फिजिकल रूप में नसनाड़ियाँ, फेफड़ा, किडनी, लीवर, हार्ट आदि कैसे क्या काम कर रहे हैं, ये कौन जानता है? मनुष्य ही तो जानता है। और कुछ जानने वाले मनुष्य को इन धार्मिकों ने कहा अरे ये तुच्छ है, नाचीज है, ये क्या कर सकता है? ऊपर वाला चाहेगा तबे तुम्हारा उद्धार होगा, वही तुम्हारा कल्याण करेगा। तुम कौन होते हो इस धरती पर रेंगने वाले आदमी? कब चाहेगा ऊपर वाला? कहाँ है? उससे विनय प्रार्थना करें। यहाँ अनादिकाल से सब बेचारे रगड़े जा रहे हैं, जीव बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, अपराध हो रहा है और जन्म पर जन्म बीता जा रहा है, दुख पर दुख सब भोग रहे हैं, और ऊपर वाला अभी कहाँ बैठा सो रहा है? धरती का जीव यहाँ सब जल रहे हैं और सातवें आसमान पे भगवान कहाँ आनंद मना रहा है? कहीं कोई भगवान के भरोसे ना रहें, कोई भगवान भगवान है नहीं। ये जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। हम खुद अपने आप को पहचानें। जीव अंश नहीं है, जीव तुच्छ नहीं है, जीव महान है। लोगों ने कहा भगवान श्रेष्ठ है, जीव श्रेष्ठ थोड़े है, जीव तो उसका अंश है। अंश कह देने मात्र से तब पता चल जाता है कि कितना इसको तुच्छ कहा गया है। जैसे इतना बड़ा ये मकान है, इसमें से एक ईंट निकाल करके कोई उठा ले जाए और कहे कि ये उस मकान का अंश है, तो उस ईंट से, एक ईंट से इस मकान का अंदाज़ा तो नहीं लगेगा, और फिर ईंट से किसी को रहने का आवास स्थान तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही जीव तो अंश है, तुच्छ, बहुत थोड़ा सा। ईश्वर विशाल होगा, वह भगवान, वो महान होगा। तो कहाँ है? जो अंश दिख रहा है, अंश का पता चल रहा है, रात दिन अंश को समझा जा रहा है,
अंश की सारी गतिविधि समझ में आ रही है, और जो अंशी है वो कहाँ है, उसका तो पता चलना चाहिए। हमारे एक संत हुए हैं सदगुरु श्री निर्मल साहब, उन्होंने कहा है, लहर देख पड़ते समुंदर न दिखते, ऐसे अचंभों को मुनियों ने लिखते। जीव तो लहर है, और लहर किस में होती है? समुद्र में। लहर तो तुच्छ है, थोड़ी सी आई और ख़त्म। विशाल समुद्र है और जीव वो समुद्र है, और लहर दिख रही है जो तुच्छ है, और समुद्र जो विशाल है वो कहाँ है? वो दिखता क्यों नहीं है? ये अचंभे भरी बात, व्यर्थ की बात को ये मुनियों ने, ऋषियों ने, ज्ञानियों ने और गुरुओं ने खूब इसी का ढिढोरा पीटा है, और इस ढिढोरे से काम नहीं बनने वाला है। हकीकत को जब तक नहीं जाना जाएगा, चाहे जितना दुनिया में इधर उधर की बातों का फतवा दिया जाए, उससे कोई काम नहीं होने वाला है। जीव श्रेष्ठ है। अगर जीव श्रेष्ठ नहीं है तो और श्रेष्ठ की आशा ना करें। हम जो चाहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो ऐसी अनुभूति मन में होती है, उसका सुख दुख का एहसास होता है। इसलिए हम सब लोग अपने आप को पहचानें, और ये मानव जीवन बहुत मूल्यवान है, इसी में ये संभव है। आज भौतिक काम के लिए, चाहे किसानी का काम हो, चाहे फैक्ट्री उद्योग धंधे का काम हो, और चाहे किसी साहित्य का काम हो, कानून संविधान का, राजनीति का काम हो, सब काम मनुष्य खुद कर रहा है। अब आत्म उद्धार के लिए बात जब आती है, ऊपर वाला चाहेगा तो होगा। हम कौन होते हैं? क्या गजब है। एक सज्जन थे, वो मकान बनवाए, और बड़ा मकान था। गुरुदेव जी को बुलाए और दिखाने लगे, तो घूमते घूमते देख रहे थे, तो बड़े बड़ाई करते जा रहे थे मकान की। और महाराज इसको हम ऐसे बनवाए, वहाँ से नक्शा पास करवाए, वहाँ से लकड़ी मंगवाए, और इसका दरवाज़ा अमुक जगह से, शौचालय सीट अमुक शहर से मंगवाए, बड़ी कीमती पड़ी, बहुत दिखाए उखाए विशाल भवन। और फिर एक जगह दरार पड़ गई थी मकान में। कहें महाराज अब क्या बताएं, अब भगवान की यही मर्जी, यहाँ दरार हो गई। अच्छा जान किए, तुम किए, दरार आ गई तो भगवान ने किया। ये तकिया कलाम बन गया है। हर बात में भगवान की दुहाई दे देना। आदमी बिना सोचे विचारे भगवान की तरफ सोचता, कहता जाता है। एक बार एक वैष्णव संत मिलने आए गुरुदेव जी से, बहुत पुरानी घटना है, इलाहाबाद प्रीतम नगर की है। तो आए, कहे महाराज हमारे आश्रम में 2 कमरा खाली थे राम जी की इच्छा से, और सोचे कि राम जी की इच्छा से अब ऐसे पड़ा है तो किराए पर दे दिए राम जी की इच्छा से। महाराज कई महीने राम जी की इच्छा से किराएदार रहा। राम जी की इच्छा से महाराज किराएदार किराया नहीं देता है। तो गुरुदेव जी ने कहा, जब राम जी की इच्छा से नहीं देता है तो क्या बुरा करता है? बिना सोचे हर बात में राम जी की इच्छा। एक सज्जन मिलने के लिए आए, और देखो गुरुदेव जी के पास, सदगुरु अभिलाष साहब के पास हमें ज़्यादा रहना हुआ, तो उन्हीं की घटनाएं कुछ संस्मरण बीच बीच में आते रहते हैं। तो एक सज्जन आए, सत्संग समाप्त हो गया तब आए, कहे महाराज अब क्या बताएं, आपका सत्संग मतलब है नहीं सुन पाए, हम घर से चले, मतलब है घर से थोड़ी देरी हो गई, बस स्टेशन पर आए तो मतलब है बस बहुत देर में आई, मतलब है महाराज जब बस में बैठे तो मतलब है बिगड़ गई बस, महाराज मतलब है फिर चले तो देर हो गई, मतलब है क्या बताएं, सुनने कहें अरे भाई अब बस कर, बिना मतलब की बात शुरू करो, अब तुम्हारे मतलब की बात बहुत हो गई। तो मतलब है आदमी की आदत होती है, ऐसे ईश्वर की आदत। एक संत थे, हरिद्वार की ओर जा रहे थे, इधर बनारस से आ रहे थे, तो इलाहाबाद जब आए तो उनको याद आया कि संत श्री अभिलाष साहिब जी का आश्रम इलाहाबाद में है, तो चले उनसे दर्शन कर लिया जाए। तो लाल कपड़ा वाले थे, तो वहीं उतर गए ट्रेन से और आश्रम पहुँचे। तो गुरुदेव जी से मिले जुले, कुछ बात करना चाहे। उस दिन भीड़ थी, तो गुरुदेव जी ने कहा कि महाराज अब आज नहीं, कल हम बात करेंगे खुल करके, आज थोड़ा लोग मिलने जुलने वाले ज़्यादा हैं, कोई कार्यक्रम था। तो सुबह फिर दूसरे दिन आए, बैठे, बातचीत होने लगी। तो गुरुदेव जी ने कहा कि मनुष्य को अपना काम करना चाहिए। फिर हम लोग तो ये आत्म कल्याण का भेष ही पहने हैं, साधक को ये काम करना ही चाहिए। और काम यही है खास रूप से
कि मन इंद्रियों को स्वश करके, इच्छाओं को घटा करके, बल्कि मिटा करके और अपने आप को पहचाने। तो सुनते रहे देर तक। जब गुरुजी थोड़ा चुप हुए, कहें हाँ महाराज, जब ऊपर वाला चाहे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि भाई अब ऊपर वाला को एक प्रेरणा देना चाहिए, और बहुत गलती कर रहा है। ऊपर वाला चाहता नहीं है, यहाँ भजन नहीं करने दे रहा है और लोगों को चारों तरफ उपद्रव में फंसा देता है, चोरी, हिंसा, दुराचार, पापाचार में क्यों नहीं चाह रहा है। कहें महाराज वो तो अपनी गलती है। तो गुरुदेव जी ने कहा फिर अपना सुधार करना चाहिए, अब बिना सुधारे काम बनेगा नहीं, दुख मिटेगा नहीं। कि हाँ महाराज, जब उसकी मर्जी हो। मतलब इधर से कहें तो उधर कूद जाएं, उधर से कहें तो उधर कूद जाएं, कहीं स्थिरता नहीं है। अब ऐसी स्थिरता के बिना एक दो की बात नहीं है। बड़े बड़े कहलाने वाले मंडलेश्वर, जगत गुरु, स्वामी जी, शंकराचार्य, महाराजा धीराज जैसे सिंहासनों पर बैठते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के भी जीवन में स्थिरता नहीं है। वहाँ स्नान कर लें तो मुक्ति मिल जाए, और वहाँ जा कर के दर्शन कर लें तो शायद पुण्य बढ़ जाए, और वहाँ जा कर के जल चढ़ा दें तो शायद पाप कट जाए। शायद में सब लगे हैं। वो सच्ची घटना है। चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे, दो शिष्य थे, दोनों भाई थे, जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी। दोनों बड़े वैरागवान संत रहे, और ये राजा के मंत्री रहे। पहले किसी राजा के मंत्री थे, बाद में चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव में आकर के सन्यासी हो गए, और सन्यासी हो गए तो बड़े वैरागवान हुए, और साधना से रहते थे, त्याग से रहते थे। तो एक बार 3 रुपया का साल रूप गोस्वामी के कंधे पर था, किसी ने दे दिया था। अब जब 3 रुपया का साल देखे चैतन्य महाप्रभु के गुरुजी, कहें रूप तुमको ये इतना कीमती साल शोभा नहीं देता, एक तरफ इतना वैराग, एक तरफ इतना कीमती साल लिए हो, उठाए फेंक दिए नदी में। तो इतना त्याग भाव। वे ही थे कि एक पेड़ के नीचे 2 दिन नहीं रहते थे, एक दिन एक पेड़ के नीचे, दूसरे दिन दूसरे पेड़ के, कहीं पेड़ है से ना मोह हो जाए। और मांग करके खाते थे, एक दिन मांग लेते थे, 2-3 दिन खाते थे, आज खा लिए, जो बचे रोटी कपड़ा में लपेट के ज़मीन में गाड़ देते थे, फिर दूसरे दिन धो के खा लेते थे। इतना वैराग्य से रहने वाले जब बूढ़े हुए, मथुरा वृंदावन में पहुँचे, तो एक दिन छटपटा रहे थे, हे कृष्ण भगवान, तुमको पाने के लिए हमने घर छोड़ा, राजपाट छोड़ा, और तुम्हारे धाम में आ गए, और तुम्हारी याद में हमारा लंबा जीवन बीत गया, तुम कब दर्शन दोगे हे कृष्ण। कह के मार बिहवल होकर रोने लग गए। तो उनका एक शिष्य था, अरे गुरुजी, आप किस कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, किसको पाना चाहते हैं? आप ही कभी कहते थे कि आत्मा ही कृष्ण है, शरीर ही वृंदावन है। तो वो नाराज हो गए, कहा है कोई नहीं, इसको ले जाके उधर करे। देखो, बिना बोध के, बिना सही सद्गुरु के पाए और बिना सच्ची साधना के ये मन डांवाडोल बना रहता है। इसलिए जितना बन सके आत्मबोध, आत्मज्ञान की तरफ हमारी यात्रा होनी चाहिए, और हमें अपने ऋषियों की याद करना चाहिए। ये कोई नई चीज़ सदगुरु कबीर ने नहीं दे दिया है कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ये उन्होंने अचानक कोई नया विस्फोट नहीं कर दिया है कि तेरा साईं तुझ में है भाई, ये मैं दे रहा हूँ कि अब तेरे साईं अब तुम्हारे अंदर अब मिलेगा। वो सदा से है, ये प्रकृति का शाश्वत नियम है कि आत्मा सबके अंदर है, वो खुद है आत्मा। लेकिन हम लोग भटक गए हैं। बीच में लोगों ने परोक्ष में, देखो ये कैसी विडंबना है कि जीवन की 3 यात्राएं होती है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। 3 बातें हैं, मनन करते हुए सुनेंगे सब लोग। प्रत्यक्ष में सारा संसार अधिकतम प्रत्यक्ष में खोया हुआ है। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष, जो अक्ष के सामने गुजर रहा हो। अक्ष कहते हैं आँखें। आँखें 5 प्रकार की होती है, केवल ये चर्म चक्षु ही आँख नहीं है, वो तो है ही, कान, नाक, जीभ, चाम, ये भी सब आँख है, जिससे संसार का जो दिख रहा है, संसार जो देखने, छूने, स्पर्श करने, सूंघने, खाने में आ रहा है, ये सब संसार है। और इस
जो इंद्रियों से संसार गुजर रहा है, अधिकतम लोग इन्हीं पंच विषयों में खोए हुए हैं। ज़्यादातर इन्हीं पंच विषयों में सब लोग लगे हैं, धन बटोरने में, चीज़ें बटोरने में, इंद्रियों के भोगों को भोगने में, देखने सुनने में। ये करते करते लंबा समय बीत जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ संस्कार उदय होते हैं, तो इन भोगों को भोगते भोगते उनके मन में ऊब होती है कि हम खाते खाते इतना लंबा समय बीत गया, दृश्यों को देखते देखते आंखें थक गई हैं, अभी भी तृप्ति ना मिली, और ये स्पर्श करते करते, भोगों को भोगते भोगते, वासनाओं में डूबते डूबते इतना लंबा समय बीत गया, आज तक वही खलबली मची है, वही अतृप्ति मची हुई है और वही मन में जलन बनी हुई है। तो थोड़ा सा ऊब होती है, तो परोक्ष में चले जाते हैं। तो परोक्ष में, प्रत्यक्ष से ऊपर उठे तो परोक्ष में अटक गए। परोक्ष क्या है? बाहर देवी देवता मान लेना, मंदिर मस्जिद जाना, गंगा जमुना नहा लेना, तीर्थ मूर्त में जाने लगना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिका, प्रयाग, काशी, मथुरा आदि में जाकर दर्शन करने की इच्छा करना। तो ये परोक्ष में ज़्यादातर अटक गए। और आज देख लीजिए, सदैव से रहा, आज भी है। भोगों में, जो प्रत्यक्ष के भोगों में तो अधिकतम है ही है, बिरले लोग हैं ऊपर उठे तो परोक्ष में रह गए। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उसमें से भी छटे हुए लोग, जो अपरोक्ष की तरफ लौटते हैं। अपरोक्ष स्वयं आत्मा, जो बाहर से जिसको नहीं जाना जाता है, हमारा जो अपना स्वरूप है वो अपरोक्ष है। उसको जानने के लिए इंद्रियों का सहारा नहीं चाहिए, उसको जानने के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रत्यक्ष है। संसार की समस्त चीज़ें इंद्रिय प्रत्यक्ष है, इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है। इस मकान को हमने कैसे जाना? आँखों से देख करके जाना, और बहुत कुछ हुआ तो इसकी बहुत सी चीज़ों को छू करके जाना, और बहुत कुछ हुआ तो यहाँ की रखी हुई कुछ चीज़ों को खा करके जाने, अथवा सूंघ करके जाने कैसे वातावरण है, अथवा कौन कौन लोग रहते हैं सुन करके जाने। तो संसार का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है। आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? आत्मा का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से नहीं होगा, वो इंद्रियातीत है। इसीलिए उसे कहा गया इंद्रियातीत, विषयातीत। इंद्रियों से विषयों को जाना जाता है, और आत्मा को जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है, सब तरफ से लौटने की जरूरत है। सदगुरु कबीर के पास कुछ लोग आए और कहे कि साहब एक उल्टवासी सुना दीजिए। साहब ने कहा, अरे बहुत उल्टवासी सुनाया, उसी का मनन करो। कहे नहीं साहब, एक सुनाइए। साहब ने कहा, अरे भाई बहुत पीछे पड़े। अच्छा तो ठीक है। कबीर उल्टे ज्ञान का कहाँ तक करूं विचार, अब बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। लो एक उल्टवासी सुना दिया। साहब कहते हैं, उल्टे ज्ञान का कहाँ तक विचार करूं, लेकिन बहुत कहते हो तो सुन लो कि बैठे रहोगे तो रास्ता पार हो जाएगा, मंजिल मिल जाएगी, और चलोगे तो चल करके मंजिल नहीं पाओगे। अब है ना उल्टा, लेकिन है हकीकत। इसीलिए ये बातों को निर्गुणी धारा के संतों की, और कम से कम सदगुरु कबीर साहब की बातों को समझने के लिए साधना होनी चाहिए। आज जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, उस साधकों का विषय नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उसका संपादन करने वाले जो विद्यार्थियों के कोर्स में कुछ दोहे चौपाई साखियाँ दी गई है कबीर की, वो कौन दिए हैं? गृहस्थ लोग दिए हैं, जो साधक नहीं थे, संकोचवश दिए हैं। अरे जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने डॉक्टर हजारी प्रसाद जी को डांटा थोड़ा कि तुम हिंदी वाले हो करके भी कबीर जैसे कवि को, महान संत को पा करके बच्चों को वे हिंदी के विषयों को नहीं पढ़ा रहे हो और कबीर को उसमें नहीं मिला रहे हो। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने फिर इस पर सोचा, कदम उठाया। फिर उन्होंने कबीर नाम का एक शोध प्रबंध थीसिस लिखा, और फिर उन्होंने काम किया। और फिर कई लोग, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हरिओद जी, ये कई लोगों ने कुछ कबीर की साखियों को जो समाज में तैर रही थी, छानबीन करके कुछ ला करके पिरो दिए, कुछ 10-20 साखियाँ। अब उसमें पिरो क्या दिए
और कबीर के रूप को ही बिगाड़ डाले। और समाज में जो कबीर के विचारों को पेश करना चाहिए वो तो किए ही नहीं, बल्कि उल्टा कर दिए। क्या दिए? मरी बहुरिया की धनिया नाऊ, लय राखी रमजनिया नाऊ, और कमाल कमाली। एक ने तो लिखा कि कबीर की एक पत्नी थी लोई नाम की, तो दूसरे ने लिखा नहीं, लोई तो थी ही, एक रमजनिया नाम की थी और 2 पत्नियां थी। तो एक तीसरा लिखता है नहीं नहीं, लोई थी, रमजनिया थी, लेकिन एक तीसरी भी थी, उनके वचनों में मिलता है रमधनिया भी थी, रमधनिया। तो ये 3 थे। तो फिर एक लिखता है तो कबीर के 2 बच्चे थे, कमाल और कमाली। अब ऐसे लोगों से क्या कबीर के विचारों को समझा जा सकता है? कबीर वाणी को समझने के लिए कुछ साधना होनी चाहिए, कुछ साधकों की संगति होनी चाहिए, कुछ अंतर्मुखता होनी चाहिए, कुछ जगत से नैराश्य भाव होना चाहिए, तब हम कबीर को समझ सकते हैं। कबीर एक बहुत ऊंचे उच्च कोटि के महान कवि हैं, लेकिन साथ साथ परम संत हैं, जितेंद्रिय हैं, आत्मलीन हैं, जगत को वो स्पष्टता पूर्वक देख रहे हैं। यहाँ कैसे समाज की एक व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए वे एक समाज सुधारक भी हैं। कबीर के बहुत पहलू हैं और इन बातों को समझने के लिए सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की वाणियों को पढ़ेंगे तो पुष्कल मात्रा में वो सामग्री मिलेगी। इस युग में वर्तमान में सद्गुरु अभिलाष साहेब जी ने जिस तरीके से सद्गुरु कबीर को उद्घाटित किया है और किसी ने नहीं किया है। यहीं की घटना है, ये बगल में कानपुर है। कानपुर में एक बार डॉक्टर ब्रजलाल वर्मा, ये बहुत बड़े विद्वान थे, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी में आकर के IAS बनने वाले विद्यार्थियों का इंटरव्यू लिया करते थे। तो फैजाबाद के एक थे प्रकाश द्विवेदी, अब वे आए, वे भी रहे ब्रजलाल वर्मा जी के साथ। तो उन्होंने प्रकाश द्विवेदी जी ने वर्मा जी से कहा कि सर आपने कबीर को पढ़ा है? और वर्मा जी अपने आप को एक बहुत बड़ा विद्वान मानते थे और वो अपने सामने किसी को गिनते नहीं थे। तो उन्होंने प्रकाश द्विवेदी जी ने कहा कि सर क्या आप कबीर साहब को पढ़े हैं? कहें हाँ पढ़ा हूँ। अरे मैंने द्विवेदी जी को पढ़ा, राम कुमार वर्मा जी को पढ़ा और किनको पढ़ा, और क्या कबीर को पढ़ना है? कहें कि आपने क्या अभिलाष साहब को पढ़ा? कहा अरे अभिलाष साहब को क्या पढ़ना, इन बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ लेने के बाद और कोई बचता है भला? कहे सर अगर आप अभिलाष साहब जी को नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े। तो कहे फिर कैसे करूं, उनका साहित्य कैसे मिले? तो वहीं कानपुर से फिर उन्होंने पत्र लिखा, इलाहाबाद पत्र आया, उसमें लिखा था कि अमुक अमुक पुस्तकें आप भेज दीजिए इस पते पर। तो वो पत्र फिर लौट करके गुरुजी के पास गया। गुरुजी थे गुजरात में उस समय, और गुरुजी ने फिर स्वयं कहा कि समझ गए, यहाँ के संतों ने समझा कि ये किसी विशिष्ट व्यक्ति का है, तो इसलिए गुरुजी के पास भेज दिए थे। पहले पत्राचार तो होता था, टेलीफोन मोबाइल थोड़े था। ये करीब आज 32-35 साल के आसपास की घटना है, सन 90-91 के आसपास की बात है। तो गुरुदेव जी ने फिर कहा कि अमुक अमुक पुस्तकें दे दीजिए और साथ में एक श्री कृष्ण और गीता नाम की एक पुस्तक ये भी दे देना, और कबीर दर्शन, बीजक व्याख्या, रामायण रहस्य और कई पुस्तकें, गीता सार, ये सब भेजा गया। आए पढ़े। उसी पुस्तकों में एक पुस्तक थी कबीर पर शुक्ल की और मेरी दृष्टि। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं हिंदी साहित्य के, और कैसी विडंबना कि वो विद्वान जो शुक्ल जी थे वो गुरुदेव जी के जन्मभूमि के बगल के रहे, और वो भी शुक्ल थे, और तथाकथित जो जाति गोत्र मानी जाती है गुरुदेव जी भी शुक्ल रहे। तो एक बार की बात है, प्रीतम नगर में गुरुदेव जी थे, तो रामचंद्र शुक्ल जी का पोता हाई कोर्ट आया हुआ था। अचानक उसको याद आ गया कि हमारे ही बगल के एक शुक्ल जी संत हो गए हैं और उनका आश्रम इलाहाबाद में, चलें जरा उनसे मिल लेते हैं। कोई भक्ति भावना से नहीं आए, बस इतना ही मन था कि हमारे बगल के एक जन बड़े संत हो गए हैं, चलें थोड़ा देख लें, मिल लें। तो आए बैठे, बड़े दिग्गज शरीर के, सांवले थोड़ा रहें। तो बैठे, बातचीत होने लगी। तो गुरुदेव जी ने परिचय पूछा, तो बताए अमुक गांव
तो गुरुदेव ने पूछा कि अमुक गांव किनके परिवार के हो? तो बताए कि महाराज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पोता हैं, और आपने तो उन पर बहुत बढ़िया पुस्तक लिखा है, हमने पढ़ा है। तो गुरुजी हंसे जोर से। तो तब वो शुक्ल जी जो थे, शुक्ल जी के पोता, उन्होंने खुद कहा अरे साहब हमारे बाबा करिया बांभन रहे और का है, बहुत संकुचित विचार के। खुद उन्होंने कहा हमारे बाबा करिया बांभन रहे, वो बड़े सांवले रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सांवले थे, कहाँ करिया बांभन थे और क्या थे, संकुचित विचार वाले। तो गुरुदेव जी ने कहा कि आज अगर शुक्ल जी होते तो शायद बहुत हंसते और कहते कि हमारा पोता ही हमारी बखिया उखेड़ा है, क्योंकि गुरु जी भी उनके पोता लगते थे, रिश्ते में उधर से पोता ही लगते थे। तो गुरुदेव जी हंसे। और एक ही पुस्तक है गुरु जी की जो साहित्यिक और आलोचनात्मक, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में बहुत ओछा काम किया है। कबीर साहब को एकदम निरस्त करने का उन्होंने प्रयास किया है, और ये हमारी भारतीय हिंदी और उत्तरी भारत की परंपरा के विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाले विषय में वो विषय दिया गया। और आज देख लो, जो भी विद्यार्थी पढ़ाए जाते हैं उनके जेहन में बचपन से ही कबीर के लिए एक निगेटिव विचार दे दिया जाता है। कबीर के विचारों में कौन सा पढ़ाया जाता है? यही ना कि वो एक ईश्वर के उपासक थे, वो एक भगत थे, और उनकी पत्नी थे, उनके 2 बच्चे थे, काशी में रह करके खड्डी चलाते थे, चरखा करघा चलाते थे, कपड़ा बेचते थे, और वहाँ पाए गए अमुक ब्राह्मणी ने पैदा किया है और जुलाहा थे। बस इतनी सी बात उनको पढ़ाई जाती है। इन बातों में कोई दम नहीं रह गया है। कबीर के विचारों को तो एकदम में से मिटा डाला गया है। लेकिन कबीर को समझने के लिए उनकी ही वाणी जो ज्ञान का सागर के रूप में है, उसको मनन चिंतन तथा अध्ययन करने की ज़रूरत है। किसी भी महापुरुष को समझने के लिए 2 प्रमाण होते हैं, एक आंतर साक्ष्य, एक बाह्य साक्ष्य। बाह्य साक्ष्य है उनकी परंपरा और आंतर साक्ष्य है उनकी वाणियाँ। अगर परंपरा को देखा जाए तो चाहे विरक्त परंपरा हो चाहे वंश परंपरा हो, ये दोनों परंपराएं सदगुरु कबीर साहब को विरक्त ही मानती है। जो गृहस्थ परंपरा है, वंश परंपरा के नाम से, वे स्वयं भले गृहस्थी में रहते हैं और महंती करते हैं और लोगों को शिक्षा उपदेश देते हैं, किंतु वे सदगुरु कबीर को विरक्त ही मानते हैं। और जो विरक्त परंपरा है वो तो पूरी की पूरी सदगुरु कबीर साहब को विरक्त मानती ही है। तो जो बाह्य साक्ष्य है, इससे भी पता चलता है कि सदगुरु कबीर साहब परम वैराग्यवान संत है। और दूसरा है आंतर साक्ष्य। आंतर साक्ष्य का मतलब है उनकी वाणियाँ, और उनकी वाणी में मुख्य रूप से बीजक है। बीजक में कहीं भी पता नहीं चलता है कि सदगुरु कबीर साहब गृहस्थ हैं, बल्कि इसके विपरीत उनके वैराग्य का तेज झलकता है। और वे दूसरे गृहस्थ जन का खंडन किए हैं। जैसे माया महा ठगनी हम जानी, इस पद में उन्होंने कहा केशव के कमला हुई बैठी शिव के भवन भवानी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, और सबको गिनाया है। तो अगर वे स्वयं गृहस्थ होते, किसी पत्नी और बच्चे से बंधे होते, तो इन महापुरुषों को तो कम से कम न कहते कुछ। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इनके मन में किसी स्त्री के लिए या और भी कहीं भी मोह है तो ये बंधन में हैं, माया के गुलाम हैं। तो सदगुरु कबीर साहब परम वैराग्यवान संत हैं। उनको जिन विद्वानों ने घसीट करके गृहस्थ बनाने की चेष्टा की है, ये उनका दुस्साहस है और उनके जीवन में एक प्रकार का दाग लगाना है। और महापुरुष के जीवन में दाग लगाना नहीं, ऐसे लोग अपने जीवन में दाग लगाते हैं, क्योंकि सूरज की ओर धूल उड़ाने से सूरज का तो कुछ बिगड़ता नहीं, इन उड़ाने वाले का खुद चेहरा धूमिल हो जाता है। इसलिए हम सदगुरु कबीर साहब के उस ज्ञान को समझें और अपने जीवन में उस रहनी आचरण बोध विचार को अपना करके हम स्वयं साधना और शांति के पथ को खूब मजबूत करें। इसी से हमारे जीवन का कल्याण है, मन को शांति मिलेगी और सारे बंधन कट करके हम स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे और ये जीवन पूर्ण कल्याण
की दशा में स्थित हो सकेगा। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब हमारे बीच परम पूज्य साहिब जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। साहिब